अगर प्रतिहार न होते तो भारत क्या होता। सोचिए, अगर 8वीं सदी में भारत के उत्तर पश्चिम में एक दीवार न खड़ी होती, अगर अरब सेनाओं को रोकने वाला कोई ना होता, अगर दिल्ली, उज्जैन, कन्नौज सब रास्ते खुले होते, तो क्या भारत वही भारत होता जिसे हम आज जानते हैं। इतिहास हमें ये नहीं बताता कि क्या हुआ, इतिहास ये भी नहीं बताता कि क्या होने से बच गया। आज हम उसी छुपे हुए सच की बात करेंगे। अगर गुर्जर प्रतिहार न होते तो भारत क्या बन चुका होता। 712 ईस्वी सिंध गिर चुका है, अरब सेनाएं जीत के नशे में हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अरबों को यकीन हो गया था भारत को जीतना अब सिर्फ समय की बात है। राजस्थान, गुजरात, मालवा, ये सब उनके अगले निशाने थे। और सच बताऊं, उस वक्त भारत तैयार नहीं था। छोटे छोटे राज्य, आपसी दुश्मनी, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं। अगर यहीं कहानी खत्म हो जाती तो भारत 8वीं सदी में ही इतिहास बन जाता। लेकिन इतिहास में हर बार जब सब कुछ टूटने वाला होता है, तब कोई ना कोई खड़ा होता है। मालवा और उज्जैन की धरती से एक शक्ति उठती है, गुर्जर प्रतिहार। राजा नागभट्ट प्रथम 738 ईस्वी। अरब सेनाएं आगे बढ़ती हैं और यहीं उन्हें पहली बार एहसास होता है भारत आसान नहीं है। अरब इतिहासकार खुद लिखते हैं, भारत में हमें भारी हार मिली। ये हार सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये भविष्य की दिशा बदलने वाला मोड़ था। अब कल्पना करो, अगर 738 में प्रतिहार हार जाते तो उज्जैन गिरता, गुजरात खुल जाता, राजस्थान टूटता और फिर दिल्ली, अरब खलीफा का झंडा गंगा के मैदानों में लहरा रहा होता। इस भारत में इस्लामी शासन दिल्ली सल्तनत से 400 साल पहले आ चुका होता। संस्कृत, मंदिर, गुरुकुल सब इतिहास की किताबों के फुटनोट बन जाते। प्रतिहारों ने कोई विश्व विजय नहीं की, उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने समय खरीदा, पूरे 300 साल जिसमें भारतीय समाज खुद को संभाल सका। मंदिर, शिक्षा, संस्कृति जीवित रही, नई राजपूत शक्तियां खड़ी हुई। अगर ये 300 साल न मिलते तो पृथ्वीराज चौहान कभी पैदा ही नहीं होते। लेकिन सच यही है, प्रतिहार सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़े। पाल, राष्ट्रकूट, कन्नौज, लगातार युद्ध, लगातार खून, यहीं से कमजोरी आई। इन आपसी युद्धों में न उलझते तो भारत की पहली स्थायी केंद्रीय शक्ति बन सकते थे। लेकिन इतिहास अगर नहीं देखता, जब महमूद गजनवी आया तब प्रतिहार कमजोर हो चुके थे। ढाल थी लेकिन दरारें आ चुकी थी। मथुरा लूटा गया, कन्नौज टूटा। यह हार सिर्फ प्रतिहारों की नहीं थी, ये उस दीवार की दरार थी जो 300 साल से भारत को बचा रही थी। ओवर 92 तराइन प्रतिहार अब नहीं थे, उनकी विरासत थी, चौहान, परमार, चंदेल। लेकिन एक बात गायब थी, एक केंद्रीय शक्ति। मोहम्मद गौरी जीतता है, दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। अगर प्रतिहार होते तो शायद 1192 सिर्फ एक और युद्ध होता, इतिहास का मोड़ नहीं। प्रतिहारों की सबसे बड़ी हार युद्ध में नहीं थी, उनकी हार थी याद न रखा जाना। उन्होंने भारत को जिताया नहीं, उन्होंने भारत को खोने से बचाया। और इतिहास रक्षा करने वालों को अक्सर भूल जाता है। अगर प्रतिहार न होते तो शायद हम आज ये सवाल हिंदी या संस्कृत में नहीं पूछ रहे होते, शायद भारत ही ना होता। सोचो और याद रखो।